पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 8 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। संख्या 8 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 9 श्री BL वर्मा। 9 BL वर्मा। माननीय मंत्री जी, आइंदा ध्यान रखे करें, आप टेबल पर रखा करें, ये तरीका ठीक नहीं। संसदीय राज मंत्री जी, संसदीय राज मंत्री जी, क्या है आप बोले। आइटम नंबर 9 BL वर्मा। क्या विषय क्या था? BL वर्मा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं BL वर्मा जी के नाम के आगे जो अंकीय दस्तावेज है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। डॉक्टर सुभाष सरकार। आज की अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यवली सूची की क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। श्री धर्मेंद्र प्रधान। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 सदस्यों को नामित करने के लिए आपकी आदेश की व्याख्या करते हैं। प्रश्न ये, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विपक्ष में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आइटम नंबर 12 माननीय कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020, और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14 श्री कृषि मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ चर्चा जब होगी, जब सदन में व्यवस्था होगी। आश्वासन और कृषि सेवा पर करार सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। चर्चा लेकर आए सदन में। संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए। इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, आज से धजिया उड़ाए जा रहे हैं सर। सदन की जो कानून है, सर देखिए, ये जो फॉर्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा सर? ये सदन में आज नहीं, 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया सर, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल, 6 रिपील, 6 कानून, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी सर। एक बात सर, छोटी सी निवेदन है सर, हमारे बैठिए। प्रश्न है कि विधेयक सदस्य इसके पक्ष में आ गए, अरे कांग्रेस वालों विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने को प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। अब सभा विधेयक पर खिलवाए, चर्चा कराएंगे। आप सदन में जाइए अंदर। चर्चा चाहते हो तो सदन ऑर्डर में आने को चर्चा कराऊंगा मैं आपकी। प्रश्न है कि खंड 2 और 3 विधेयक पर अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए,
जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हालों के पक्ष में खंड 2 और 3 विधेयक। मैं चर्चा कराने को तैयार हूं, आप माहौल को ठीक कीजिए। मैं मना कर रहा हूं कि चर्चा करने को, आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन बेल में आने के बाद चर्चा नहीं होती कभी विधेयक पर। नो, गलत तरीका। प्रश्न है कि विधेयक खंड 1 विधेयक सूत्र अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। प्रश्न 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ विधेयक पारित किया जाए। जाओ, आप जाइए, मैं चर्चा कराता हूं आपको। आप विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई मंगलवार, सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। లోక్సభ సమావేశాలు మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు వాయిదా పడ్డాయి. విపక్షాల ఆందోళనల మధ్య వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి 3 వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. విపక్ష సభ్యుల ఆందోళనల మధ్య లోక్సభ మళ్లీ వాయిదా పడింది. మధ్యాహ్నం 2ంటికి వాయిదా పడింది లోక్సభ. ఇక రైతు సమస్యలపై చర్చలకు విపక్షాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు కూడా వరి ధాన్యం కొనుగోలుపై లోక్సభలో నినాదాలు చేశారు. उसका पूरा उत्तर सभा पटल पर रखा गया। వ్యవసాయ చట్టాల రద్దు బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. విపక్ష సభ్యుల ఆందోళనల మధ్య ఆమోదం తెలిపింది. అయితే వాయిదా తీర్మానాలపై చర్చకు విపక్షాలు పట్టుబట్టాయి. నినాదాలతో సభలో గందరగోళం నెలకొంది. దీంతో సభను స్పీకర్ వాయిదా వేశారు. మధ్యాహ్నం 2 వరకు సభను వాయిదా వేశారు స్పీకర్. संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। इस
हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट, सदन में व्यवस्था होने के बाद चर्चा होगी। क्या लेके आए सदन में? संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आवश्यक जाइए, मैं चर्चा कराऊंगा। विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं ना? 1955 का सदन में चर्चा करना चाहिए, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। किया जाए। जाइए अपनी अपनी सीट पर। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और इंट्रोड्यूस हो रहा है करार विधेयक 2020, अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जी विधेयक को पुरस्कृत करें। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्कृत करता हूँ। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाती है। आइटम नंबर 14, श्री कृषि मंत्री जी। ये पूरे जो वो जाएगा उन्हीं परिवारों को जाएगा। तो एमएसपी पर क्या लगता है, कहाँ कांटा फंसा हुआ है, कहाँ पेच फंसा हुआ है? क्या सरकार नहीं इस पर लाना चाहती? नहीं जाना चाहती, व्यापारी को फसलों की लूट की छूट देना चाहती है, इसलिए नहीं जाना चाहती। तो क्या अभी आंदोलन चलता रहेगा? क्योंकि आंदोलन में कहाँ जा रहे हैं हम अभी? ये किसी ने कहा कि आंदोलन यहीं तक खत्म हो रहा। तो टिकट भाई बैरिकेटिंग का बताओ, बुझ जाओ। अधिकारी आपसे मिलने आए थे, बात कर रहे थे, क्या आज नहीं जा रहे, आज नहीं जा रहे। कानून वापस होने में 1 साल लगे। आपको क्या लगता है एमएसपी कितने महीनों में हो जाएगा? क्या पता कितने में हो क्या जाए, लगता है? अभी क्या पता कितने में हो जाए। आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हाँ, गोलमोल जवाब दे रहे भाई। हम बात होती थी, जब निशाना ताना होता था तो बड़े तल्ख तेवर होते थे। इन्हें आज एक काम तो कर लेने दो। आज के दिन के उजाले में ये कानून लग रहा है, आप सोनी से हो जाए तो कल से फिर दूसरी बात बता देंगे। अच्छा, तो कल से आंदोलन की रूपरेखा अलग बदल जाएगी? रूपरेखा 4 तारीख के बाद में बदलेगी। 4 को तय करेंगे। हाँ, 4 को तय करेंगे। ठीक है साहब, आखिरी बात पूछ रहा हूँ। पंजाब के कुछ संगठन चाहते हैं कि मुद्दा जो था वो सुलझ गया, मांग पूरी हो गई, अब इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। तो आप लोग समाधान की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? ये एक सवाल है। समाधान की तरफ तो जा रहे हैं हम। हाँ, कहाँ समाधान की तरफ? आप तो अभी भी पेंडिंग लगा रहे हैं। अब तो नहीं, और भी बहुत अगर कुछ संगठन ये घोषणा करते हैं कि वो खत्म कर रहे हैं आंदोलन, सड़क तब आपका क्या रुख रहेगा? हमारे सामने तो किसी ने कहा नहीं अभी। अभी 32 संगठनों की मीटिंग चल रही है जो पंजाब से। अरे जब उनका रिजल्ट आओगे जब बताओ। ठीक है साहब, मूल सवाल यही है सर कि सड़क कब तक खुल जाएगा? क्योंकि हमने तो खोल रखी, हमने तो सड़क खोल रखी। आपको अगर दिखाई अरे रुक तो जा महाराज, अगर दिखाई नहीं दे रहा चैनल वालों को तो बताओ मैं क्या करूँ? ये गाड़ी यहाँ तक आई आपकी सबकी, यही रास्ते से आई, तो बैरिकेटिंग हमने लगा रखी है। ये आप सड़क से उतर जाइए, आप सड़क पे टेंट लगाइए। अरे इन्हें हटवा दो ना, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं है यहाँ। आप अपने तंबू हटाएंगे, आंदोलन जारी रहेगा। क्यों बात तू कुड़ जा रहे? आंदोलन जारी रहेगा। राकेश सर, लाइव पे माननीय सदस्य पूछा है। पर्याप्त अवसर। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और करार विधेयक 2020 अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है और वाणिज्य संवर्धन और